नमस्कार, सीजल हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है। और आज हम एक रियल लाइफ स्टोरी पे बात करेंगे। ये स्टोरी है जौनपुर के एक राठौर जी की है। तो उन्होंने काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट किया था कि मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्यों परेशान है? परेशानी की वजह है कि इनकी शादी 10वीं क्लास में कर दी गई थी और आज जिस उम्र में लोगों की शादियाँ होती है 25 साल में, उनके 2 बच्चे हो गए हैं। तो उनका भार है जिनसे ढोया नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी परेशानी की वजह यही है। वाइफ पढ़ी लिखी है नहीं, किसी तरह का कोऑपरेट कर नहीं सकती। और इनकी शादी क्यों हो गई इतनी बचपन में? इन्होंने बताया कि मैं 2013 में 10वीं पास किया था और उसी समय मेरी शादी कर दी गई थी। तो क्या आप शादी ना भी तो कर सकते थे? तो नहीं, ये होता है कि जो दादी और नानी लोग होती हैं वो इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती हैं। तो उन्होंने भी वही किया था। मुझे एक अम्बेडकर जी की स्टोरी याद आ रही थी कि उनके भी फादर ने उनको ब्लैकमेल किया था कि नहीं नहीं, 10वीं में अगर तुमने शादी नहीं की तो हमारे जो वो जिस एससी वर्ग में थे तो हमारे सोसाइटी में फिर कोई लड़की नहीं देगा तो साथ हमारी शादी नहीं हो पाएगी। तो आज भी ये सब हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि मेरी फैमिली में कोई है नहीं, नानी ने पाल पोस कर बड़ा किया और गाँव के ही स्कूल में पढ़ाई किया था 10वीं तक, और उसके बाद शादी हो गई। फिर उसके बाद 12th किया। इंटर का मतलब वही 12th होता है। तो 12th तक पढ़ाई की और अभी वो लगभग 25 साल के हो गए हैं और वो नोएडा में जॉब कर रहे हैं। और उनके अभी एक 8 साल का बच्चा है और एक 3 साल का बच्चा है। तो शादी की उम्र में तो उनके बच्चे इतने बड़े होंगे और इनकम भी लोअर इनकम ग्रुप के हैं। बिलो अगर सैलरी बिलो आप 15 है तो नोएडा जैसी जगह पे लाइफ स्टाइल तो होगा ही बुरा और पैसे की तंगी हमेशा रहेगी। तो ऐसे इन लोगों के लिए सलाह यही है कि आप पैसे की थोड़ा बचत करने की आदत डालिए। एक जो ईएमआई पे आजकल चलन हो गया हर चीज़ लेने का, चाहे वो जिनकी सैलरी 15,000 होती है वो भी 20,000 का फ़ोन ले लेते हैं बहुत ईजली। क्यों, आप 7,000 का भी तो फ़ोन ले सकते हैं। अगर एंड्रॉयड भी लेना है तो एंड्रॉयड 7,000 में भी आ रहा है। तो नहीं काम चलता है। तो बाजार ऐसा बना हुआ है कि वो आपके पॉकेट से पैसे निकाल लेगा। तो ऐसे समय में हमें और आपको सोचना है कि हमें अपने पैसे कैसे बचा के रखना है। मार्केट इतना ज़्यादा ओपन हो रहा है। ओपन का मतलब हर चीज़ पहले कपड़े का दुकान वगैरह सब क्लोज होता था, वहाँ पे दुकान पे बैठो तब हर चीज़ दिखाया जाता था। आज हर चीज़ आंखों के सामने कर दिया गया है। और ये चलन दिल्ली जैसे शहरों में पहले था, अभी तो छोटे छोटे जगह पे भी हो गया है। क्योंकि जब आंख से चीज़ें दिखता है तो फिर लोग खरीदने का मन होता है। तो पूरा का पूरा बाजार व्यवस्था ऐसा हो गया है कि आपके पॉकेट से पैसे कैसे निकाला जाए इसका उपाय दिया गया है। तो वैसे में अपने पैसे को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना लाइफ में जब मुश्किल स्थिति आती है, जब किसी की तबीयत ख़राब होती है या जो वर्किंग आदमी खुद है उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है तो फिर उस घर का क्या होगा? उस घर में फिर लोगों को लाले पड़ने लगते हैं। सो बी केयरफुल, हमें केयरफुल होना है। और एक बहुत पुराना प्रिंसिपल है, वो हमारे पिताजी भी हमेशा कहा करते थे। क्योंकि सेविंग के फील्ड में मेरे पिताजी ने ही बहुत मिसाल कायम किया था अपने पूरी फैमिली में। उतना से और उनके दूसरे भाई लोग उनसे भी ज़्यादा करने वाले थे। तो बट मेरे फादर ने ऑलरेडी बहुत, तो वो कहा करते थे कि अपनी जितनी भी इनकम हो उनका 10% तो कम से कम सेविंग करना चाहिए। तो जो बंदा 20,000 भी कमा रहा है वो चाहे तो 2-4 हज़ार की सेविंग कर सकता है। ऐसा नहीं है, 5,000 भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि फिजूल खर्ची कितना करने की आदत है। वो सब्जी की जगह चिकन कितना खाने वाला है। जो लोअर क्लास के खर्चे का बड़ा बड़ा चीज़ है वो है चिकन है। और छोटे छोटे पार्टियाँ हैं। आज बर्थडे पार्टी है, कल एनिवर्सरी की पार्टी है, परसों किसी और चीज़ की पार्टी। अगर आप वो केक काट कर अगर आपको सपोज कि हमें पैसे बचाना है तो हम क्या करेंगे? हम घर में कुछ अच्छा बनाएंगे और घर में खाएंगे, बस हो गया। हमें 1,000 रुपया का केक लाएंगे और कुछ और लाएंगे, इतना करने की ज़रूरत क्या है? चीज़ें वेस्टर्न कल्चर से इंडिया में आया, जिनके पास पैसे हैं वो हर चीज़ कर रहे हैं। तो हम अंधी दौड़ में इस कदर क्या हम इन्वॉल्व हो जाए कि हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। भाई हमारी अगर आपने सेविंग को अपना बेस बना लिया है कि नहीं, चाहे तो पूरी दुनिया पलट जाए, मुझे अगर मैं 15,000 कमा रहा हूँ तो भी मैं 3-4 हज़ार रुपये बचा लूँगा, चाहे जैसे बचाना पड़े। तो उसमें जो कॉस्ट कटिंग होता है उसमें है कि बच्चे दुखी हो जाएंगे, वाइफ दुखी हो जाएगी, तो होने दी। क्योंकि वो पैसे आप उनके लिए ही बचा रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि मैं 10वीं क्लास में थी तो मुझे चीज़ों के लिए जब हमारी चीज़ें फुलफिल नहीं होती है तो हमें बुरा लगता है कि आखिर हमारे फादर इतने ज़्यादा पैसे में गांठ क्यों लगाते हैं हमसे कम। जो कम कमाने वाले लोग होते हैं उस समय, जिनकी इनकम बहुत कम होती थी, डेली की इनकम 300 रुपये होती थी, वो भी मज़े से रहते हैं। और जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा मज़े से रहते हैं क्योंकि उनको सेविंग करना नहीं है
और जिनकी अच्छी इनकम थोड़ी सी होती है उनको सेविंग करके कुछ ना कुछ प्लॉट खरीदना होता है, कुछ ना कुछ करना होता है, तो इसलिए उनकी लाइफ स्टाइल थोड़ा सा होता घटता है। तो लेकिन एट द एंड आपको लास्ट में वो फ्रूटफुल होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपके फादर ने आपके लिए ही इतनी सेविंग जो भी किया था सब आपके लिए ही किया था। आज जब हर चीज़ें सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो अच्छा लगता है। तो वैसे ही आपको पैसे की सेविंग जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो करिए। और जो दूसरी चीज़ है जो आप किसी भी इनकम ग्रुप के लोगों को करना चाहिए कि आप वाइफ को प्रमोट करिए काम करने के लिए। आप अगर आपकी वाइफ पढ़ी लिखी है तो वो उस लेवल का काम करेगी, नहीं पढ़ी लिखी है तो वो उस लेवल का काम करेगी। एक जो आजकल जो काम वाली लोग हैं वो लोग भी मतलब 3-4 घंटे काम करके वो 15,000 के आसपास वो बहुत आसानी से कमा पाती है, क्योंकि यहाँ पे खाना बनाने का भी चार्ज होता है, सफाई के भी चार्ज होते हैं, बाकी जो भी घर के काम होते हैं सबके कुछ ना कुछ चार्ज होते हैं। तो अगर आप करना चाहोगे, जो लोअर इनकम ग्रुप के लोगों की एक बड़ी समस्या है, उन्हें लगता है कि मैं कमा रहा हूँ तो तुम क्यों कमाओगी, या तुम बाहर कमाने जाती हो तो इससे हमारी हीनता होती है। भाई किसी हीनता की आप बात कर रहे हो? आप 20,000 कमा रहे हो और उसमें आप अपनी वाइफ को एक एंड्रॉयड फ़ोन नहीं दिला सकते हो। आज के टाइम पे उसकी जब इर्द गिर्द के लोग एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो जाके बाहर में काम करेगी तो आपकी पर्सनालिटी डाउन हो जाएगी। और अगर पर्सनालिटी डाउन होती है तो थोड़ा सा आपको ठहर के सोचना चाहिए कि क्या आप उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं। क्या आपने 2 जोड़ी कपड़े खरीद के दे दिए हो गया और खाना पूर्ति कर दिया हो गया? आज के टाइम पे एंड्रॉयड ढूंढ लोगों के लिए इतना ज़रूरी चीज़ हो गया है कि अगर उसको पूरा करने के लिए वो बाहर निकल के जॉब कर रहे हैं, बाहर निकल के कुछ काम करना चाहती हैं, कोई भी लेडीज, तो हस्बैंड को चाहिए कि वो सपोर्ट करें। और इसमें सारे मर्द एक तरफ हो जाते हैं, चाहे वो कितने भी हाई क्वालिफाइड हो और कितने भी लोअर इनकम ग्रुप के हों। उन्हें लगता है कि वाइफ घर पे रहेगी तो बच्चों का ज़्यादा अच्छा केयरिंग हो जाएगा। तो इसमें तो आपका स्वार्थ है ना। अगर आप बच्चों का केयरिंग करवा के अपने वाइफ की सारी ज़रूरतें आप पूरी कर पाते हैं, सारी ज़रूरतें का मतलब होता है कि आप उनके अकाउंट पे ट्रांसफ़र कीजिए 20,000 पर मंथ एटलीस्ट। ये तो उनकी बात हो गई जो कि 50,000 और 60,000 या एबव हो जिनकी सैलरी होगी, तो उनको चाहिए कि वाइफ को इतना आप ट्रांसफ़र कर दो और उनको कह दो कि देखो ये तुम्हारी सैलरी है, फिर तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं। तब समझ में आता है। आपसे वो होगा नहीं। और फिर आपको लग रहा है कि उसके जॉब करने से आपकी पर्सनालिटी डाउन हो रही है। कई सारे लोगों का कहना है कि जो जो प्राइवेट फर्म में जिस तरह से औरतों का यूज किया जाता है, तो क्या इसका भी ठेका आपने ले रखा है? एक औरत को खुद नहीं पता है कि उसे किस तरीके से आगे बढ़ना है। अगर प्राइवेट फर्म में इस तरह की चीज़ें, किसी मेरे फ्रेंड ने बताया था कि उनके घर में था कि सारी औरतें लगभग एमटेक वगैरह की हुई थी, लेकिन कोई भी सारे सबके सब चीज़ें हाउस वाइफ ही थी। तो मैंने क्वेश्चन किया था तो बोल कि प्राइवेट फर्म में इस तरीके से लोगों का ग्रोथ होता है, तो क्या तुम्हारी औरतें, हमारी घर की औरतों में इतनी भी समझदारी नहीं है कि अपना ग्रोथ वो किस लेवल से करवाएं? भाई वो शॉर्ट टर्म ग्रोथ होता है और लड़कियां इसका सहारा लेती है। एक जो दूसरा गलत तरीके होता है, चाहे वो कैसे भी जो भी तरीका होता है, अपनी नैतिकता को गिराकर ग्रोथ करना, अगर कुछ औरतें ऐसा करती है तो उससे बचने के लिए ये मर्द लोग क्या कर रहे हैं कि ठीक है तुम घर में ही रहो, घर में हो तो तुम से पवित्र हो, और क्या आपने उसकी सारी पवित्रता का ठेका ले रखा है? तो भाई मुझे तो ऐसे लोगों की समझ में नहीं आता है। कहते हैं नैतिक रूप से सशक्त नहीं होगी तो उसमें कोई मर्द क्या कर सकता है? क्या क्या गारंटी है कि वो घर में रह के बहुत ज्यादा पवित्र है और ऑफिस में जाने से आप पवित्र हो जाएगी? भाई ये भी तो परिभाषा तुमने तय कर दिया ना। तो आपको चीज़ों को कट करने का, चीज़ों को रोकने का कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, जो कि अच्छी जिनकी सैलरी लाख लाख या 1.5 लाख है, वो इस तरह से औरतों को डिमोरलाइज करेंगे कि बाहर में सिचुएशन ऐसा है इसलिए तुम जॉब मत करो। जो लोअर इनकम वर्ग के लोग हैं उनकी अलग फिलॉसफी है। तो ऐसे में औरतों को, लड़कियों को खुद सोचना होगा कि हम क्या करें। मतलब जो आपको जो जिस काम से आपका इनकम बनता है आपको वो काम करना चाहिए। जो आपकी पहचान है आपके हस्बैंड से, आपके किसी और से नहीं जुड़ा होना चाहिए कि आपके इन लॉ के पास इतनी प्रॉपर्टी है तो आपको काम करने की क्या ज़रूरत है। और अधिकतर यही होता है कि लड़कियों की शादी ऐसे घर में कर दी जाती है जिनके इन लॉ के पास प्रॉपर्टी होती है उनका जो हस्बैंड होता है जो इन लॉ के ही काम में ऑपरेट कर रहे होते हैं, या फिर अगर जॉब में हैं तो भी यही चीज़ है। तो भाई आप लड़कियों को सोचना है। अगर आप देखने वाले पुरुष हैं तो आप अपनी बहन, बेटी, माँ, पत्नी जो भी है उसको काम करने के लिए फोर्स करिए। अगर वो नहीं भी करती तो फोर्स करिए कि नहीं नहीं तुम कुछ काम करो। और यदि आप
अपर क्लास मतलब अपर इनकम वर्ग के हैं तो भी आप फोर्स करिए। मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर थे और हमारी क्लास जब लगती थी एमए में, तो वो सर ने बताया था कि उनकी वाइफ एमए पढ़ी लिखी थी और वो जब बाहर काम करना चाहती थी कि मैं अभी बाहर जाके कुछ काम तलाशूं, कुछ काम करूं, सर ने हमेशा डिमोरलाइज किया था। और वो ओपन क्लास में आके बोलते थे कि मेरी वाइफ कहती है कि बाहर काम करना बहुत आसान है, उसे लगता है कि बाहर जाके काम करना बहुत आसान है। एट द एंड जब उनकी डेथ हो गई, कोरोना के टाइम पे उनकी डेथ हो गई और उनकी जो बेटी थी, जो बेटी है जो 12th क्लास में है और बेटा 7th क्लास में, इस टाइम पे एक लेडीज के लिए कितने ज़्यादा त्रासदी है, जो घर से कभी निकली नहीं है, जिसने बाहर का दुनिया देखा नहीं है, कैसे सर्वाइव करते हैं ये उसे पता नहीं है, कैसे बात करते हैं कुछ भी उसे पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मर्द ने, उसके हस्बैंड ने ही उसे निकम्मा बना दिया। और जिस समय तक हम समझ पाते हैं चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती है। इसलिए सभी औरतों को अपने पैर पे खड़ा होना जरूरी है, ताकि उनके लाइफ में कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो वो उससे सर्वाइव कर पाए और अपने लाइफ में ग्रोथ कर पाए और अपने बच्चों को भी अच्छे से परवरिश कर पाए। सो मेरे सारे ऑडियंस से गुजारिश है कि अपने पास जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी लेडीज हैं, उनको प्रमोट करिए, उनको कमाने के लिए प्रमोट करिए। सो यदि मेरी बातें किन्हीं को बुरी लगी हो सो आई एम सॉरी। मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू।